जय हिंद। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आजादी में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के लगातार संघर्ष की वजह से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद हर साल देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिलने के बाद संविधान सभा के नेताओं ने इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू करने और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस बार 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, यानी हमारा देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की झलक दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ध्वजारोहण के अलावा कई स्कूलों में निबंध, लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं भी होती हैं। यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज ऐसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की है। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। आज हमें देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एकता शब्द स्वयं यह प्रकट करता है कि भारत में जाति, रंग, रूप, वेशभूषा अलग होने के बावजूद भी यह एक सूत्र में बंधा है। जिस प्रकार अनेक वाद्य यंत्र मिलकर संगीत की एक लय, एक गति, एक लक्ष्य और एक भाव बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है। भारत में भी विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, बोलियां एवं वेशभूषा हैं, फिर भी हम सब एक हैं। भारत की एकता आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। समय समय पर विभिन्न ताकतों ने इस एकता को खंडित करने के प्रयास किए हैं, परंतु उन्हें भी हमारी एकता के सामने शीश झुककर नमन करना पड़ा है। मनुष्य समाज का एक भावनात्मक प्राणी है और अंतर्मन की भावनाओं के कारण ही वो समाज के अन्य प्राणियों से जुड़ा होता है।